हेलो फ्रेंड्स, मैं कार्तिक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फ्यूजन आइज पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का पहला अध्याय, भारत का संवैधानिक विकास। क्या भारत का संवैधानिक विकास? वैसे तो भारत का संवैधानिक विकास का टॉपिक स्टार्ट होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। लेकिन आज हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने से पहले 1600 का चार्टर एक्ट और 1726 का चार्टर एक्ट, ये दोनों एक्ट को हम लोग देखेंगे। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1600। अब ये जानेंगे चार्टर एक्ट 1600 आया क्यों। तो इससे पहले इसका थोड़ा सा हम लोग इतिहास देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका इतिहास देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, सबसे पहले देखिएगा, सितंबर 1599 में लंदन में, देखिए सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। मतलब कि सितंबर 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर थे, उनकी अध्यक्षता में क्या किया, एक सभा का आयोजन किया। क्या किया? इस सभा का आयोजन किया, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा टॉपिक क्या दिया हुआ कि इन सभी व्यापारियों ने, जितना व्यापारी था, इन्होंने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 एक कंपनी का गठन किया। मतलब कि सितंबर 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का गठन किया, जितना भी व्यापारी था वो मिलके। अब इन व्यापारियों का उद्देश्य क्या था कि ये सभी मिलके पूर्व के देशों के साथ, आप देखिए ये पूर्व के देशों के साथ मतलब अर्थात ब्रिटेन का जो पूर्व देश होगा, जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ ब्रिटेन है, ये हम लोग के पश्चिम में, ठीक है। ये हो गया ब्रिटेन, इसका पूर्वी देश, ये मान लीजिए ब्रिटेन का पूर्वी देश, जैसे भारत, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सब क्या हो गया, ब्रिटेन का पूर्वी देश हो गया। ये सब क्या हो गया, ब्रिटेन का पूर्वी देश हो गया, ठीक है। दिया हुआ है कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। क्या किया? एक कंपनी का गठन किया, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस कंपनी का नाम थोड़ा लंबा है। यहाँ देखिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका नाम था। क्या था? इस कंपनी का नाम क्या था, आप लोग फिर से पढ़िएगा, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस कंपनी का नाम था। इसका क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका नाम था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, इसका जब कंपनी का गठन हुआ 1599 में, तो उस समय इसका जो नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब 1833 में क्या किया, इसका जो नाम बदल गया, कंपनी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम रखा गया, ठीक है। ये उसका इतिहास था कंपनी बनने का, ईस्ट इंडिया कंपनी बनने का, ये क्या था, इतिहास था। आप देखिए ये जो कंपनी बना, तो चूंकि ये ब्रिटेन में बना था ये कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी ही बोलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नाम लेना थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी ही शॉर्टकट नाम इसका लेंगे, ठीक है। आप देखिए 1600 का चार्टर एक्ट ये क्यों आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए चार्टर एक्ट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राजलेख, अब राजलेख, चार्टर एक्ट क्या होता है? एक्ट, ये राजा द्वारा दिया गया अधिकार पत्र, राजा द्वारा या रानी द्वारा दिया गया अधिकार पत्र। चूँकि उस समय ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो अधिकार पत्र कौन जारी करती थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। क्या दिया? एकाधिकार दिया, ठीक है। एकाधिकार क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ एकाधिकार क्या हो गया, मतलब कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बना था, ब्रिटेन से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकता था। बाकी बात वहाँ का छोटा व्यापारी हो या दूसरा कोई भी कंपनी हो, वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता था, क्योंकि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही यह अधिकार दिया गया था कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं, और कोई भी कंपनी या छोटा मोटा व्यापारी जो पूर्वी देशों में जाके व्यापार नहीं कर सकता था।
ये जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो एक अधिकार पत्र जारी किया था, ठीक है, उसी अधिकार पत्र को जो चार्टर एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट। राजा द्वारा दिया गया या रानी द्वारा दिया गया अधिकार पत्र। चूंकि उस समय रानी एलिजाबेथ प्रथम थी, तो उन्होंने जो अधिकार पत्र जारी किया उसी का नाम था चार्टर एक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राजलेख। क्योंकि इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को ये जारी किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया चार्टर एक्ट 1600, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार करने का अधिकार दिया 31 दिसंबर 1600 को पूर्वी देशों के साथ, तो उस समय इन्होंने केवल 15 वर्ष, कितना, 15 वर्ष के लिए जो व्यापार करने का अधिकार दिया कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी कहता पूर्वी देशों के साथ जो है व्यापार कर सकती है, लेकिन केवल 15 वर्षों के लिए, ठीक है, 15 वर्षों के लिए जो है कहता है इनको व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया, ठीक है। एकाधिकार तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन ये भी याद रखिएगा, कंपनी का जो है एकाधिकार 1813 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कंपनी का जो है एकाधिकार 1813 में क्या किया दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अर्थात इसमें कहा गया था 1813 का चार्टर एक्ट में कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है केवल चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रह गया। मतलब यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों में के चाय का और चीन के साथ कहता है व्यापार कर सकती है, और उसके सिवा और कोई व्यापार करेगी, लेकिन बाहरी कंपनी कोई भी आना चाहेगा ब्रिटेन से या कोई छोटा मोटा व्यापारी आके पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहेगा तो वो कर सकता है। और उसके बाद क्या किया गया, 1833 में क्या किया गया, कंपनी का जो व्यापार का अधिकार पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। मतलब पूरा तरीका से इस पर रोक लगा दिया कि मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार का काम नहीं करेगा। क्या करेगा, व्यापार का काम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगा। आप देखिएगा, अब एकाधिकार एक बार आप लोग फिर से समझिएगा, एकाधिकार क्या था। एकाधिकार, इसमें क्या, एकाधिकार जो कंपनी का था 1813 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, केवल चीन और चायपत्ती छोड़ के। ये देखिए, अब एकाधिकार आप लोग को यहाँ अच्छे से समझाते हैं। क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है 1813 में समाप्त कर दिया गया आंशिक रूप से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार रहा। बाकी बाद इसका जो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसमें यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है आपका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। अब कोई भी ब्रिटेन का छोटा मोटा व्यापारी को अन्य कंपनी पूर्वी देशों के साथ जाकर बिजनेस कर सकता है या व्यापार कर सकता है, ठीक है। अब 1833 का चार्टर एक्ट आया, इसमें क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी व्यापार का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का अधिकार पूरा तरीका से शांत कर दिया गया। इसको बोला बाबू अब तुम व्यापार नहीं करो, तुमसे व्यापार नहीं चलेगा। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, 1833 में क्या किया, कंपनी का जो है व्यापार का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है, पूरा तरीका से समाप्त कर दिया। इसको क्या किया, व्यापार का काम से हटा के बोला अब तुम राजनीतिक काम करेगा, ठीक है, अब तुम राजनीतिक काम करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पूरा छोड़ दिया, अब जो ये भारत का राजनीतिक व्यवस्था देखेगा, अर्थात मतलब ये आप जो है नेतागिरी करेगा इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अब नेतागिरी करेगा। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब देखिए 1858 में फिर क्या किया, 1858 का चार्टर एक्ट में इसमें इसको क्या किया, कंपनी को ख़त्म कर दिया। बोला ईस्ट इंडिया कंपनी अब तुम का काम खत्म। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए कंपनी की स्थापना के समय, जब कंपनी का स्थापना हुआ था उस समय कंपनी का टोटल पूंजी 30,133 पाउंड था, 30,133 पाउंड तक। उसके बाद जब कंपनी, उसके बाद 217 भागीदार थे। जब कंपनी बना था, स्थापना किया गया था, उस समय कंपनी का पूंजी 30,133 था तथा इसमें 217 भागीदार थे, मतलब 217 इसमें भाग लिया था, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कंपनी। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बना था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना तो उसका प्रशासन एक परिषद को सौंप दिया गया। क्या गया, उसका प्रशासन का देख रेख करने के लिए एक परिषद बनाया गया और उसको ये सारा काम जो सौंप दिया गया कि अब जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा काम देखेंगे उखेंगे, ठीक है। और इस परिषद में क्या, एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था, ठीक है, सहित 26 सदस्य थे। इसका मतलब ये हो गया, एक गवर्नर,
एक उप गवर्नर तथा 24 मेंबर मिला के 26। यहाँ कहा भी गया है गवर्नर उप गवर्नर सहित 26 सदस्य, ठीक है। अगर गवर्नर उप गवर्नर को छोड़ दिया जाएगा तो 24 सदस्य। अगर ये पूछेगा कि कंपनी का प्रशासन देखने के लिए जो एक परिषद बनाया गया था उसमें कितना मेंबर थे, तो 24 मेंबर। अगर कुल मेंबर पूछेंगे तो 26 मेंबर। कितना? 26 मेंबर। आप देखिए ये जो परिषद बनाया गया था कंपनी का प्रशासन देखने के लिए, तो इस परिषद का क्या नाम था, तो गवर्नर और उसकी परिषद। ये जो परिषद बनाया गया था कंपनी का प्रशासन देखने के लिए, तो उसका नाम क्या था, गवर्नर और उसकी परिषद, इसका नाम था, ठीक है। बाद में जो है इसी परिषद का नाम जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसका हिंदी नाम होता है निदेशक मंडल। इस गवर्नर का जो नाम, इस परिषद का जो नाम गवर्नर और उसकी परिषद जो नाम दिया गया था, बाद में ये नाम बदलकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसका हिंदी नाम निदेशक मंडल है, नाम से जाना गया, ठीक है। इसका नाम बदलकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात निदेशक मंडल से नाम से यह जाना गया, ठीक है। ये था आपका 1600 का चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट। अब हम लोग चलेंगे 1726 का चार्टर एक्ट अर्थात राजलेख, जिसको हिंदी में कहते हैं राजलेख। अब ये समझिए 1726 का चार्टर एक्ट। अब देखिए अंग्रेज जब हम लोग यहाँ भारत आया, तो भारत आया जब व्यापार किया, तो व्यापार करते करते ये लोग इतना पैसा कमा लिया, अपना पूरा देश में अपना व्यापार फैला लिया। तो अंग्रेज लोग का सबसे पहला कहता है एक अड्डा बनाया जिसको प्रेसिडेंसी नाम दिया, हाँ यहीं से वो शासन करेगा, ठीक है, जो कि सूरत में बनाया था, जिसको कोठी बोलेंगे, ठीक है। बाद में क्या किया, अपना व्यापार फैलाते फैलाते गया, तो इसको महसूस हुआ कि नहीं हमको जो और जगह प्रेसिडेंसी बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसने 3 जगह और अपना अड्डा बनाया। ये देखिए 3 अड्डा बनाया, पहला एक बम्बई, दूसरा बंगाल, एक मद्रास। इस 3 जगह पे जो है ये अपना अड्डा बनाया, जिसका नाम दिया गया प्रेसिडेंसी, जिसको क्या बोला गया, प्रेसिडेंसी, ठीक है, जिसको बोला गया प्रेसिडेंसी, ठीक है। अब ये देखिए अब क्या हुआ 1726 का चार्टर एक्ट में, इस एक्ट के तहत कलकत्ता, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को, मतलब इस तीनों का जो गवर्नर था, बॉम्बे का, मद्रास का, बंगाल का जो गवर्नर था, तथा उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब इस तीनों का जो गवर्नर था, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, इस तीनों का जो गवर्नर था, इसको बोला गया कि भाई साहब अब जो तुम अपने लिए कानून खुद बनाओगे, क्योंकि इसके लिए पहले कानून कौन बनाता था, सबके लिए कानून एक ही जगह से बनता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस सब के लिए कानून बनाता था, जो कि लंदन में स्थित थे, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में निदेशक मंडल कहते हैं। अब इन तीनों के लिए पहले कानून कौन बनाता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कानून बनाता था। अब 1726 का चार्टर एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, इन तीनों के गवर्नर को यह आदेश दिया गया कि अब आप जो है बॉम्बे के गवर्नर जो है अपने लिए कानून खुद बनाएंगे, बंगाल के गवर्नर अपना लिए कानून खुद बनाएंगे, मद्रास के जो गवर्नर वो भी अपने लिए कानून खुद ब खुद बनाएंगे, ठीक है। अब इससे हम लोग को एक चीज़ सीखने को यहाँ पे मिलता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कानून बना के भेजती थी, जो विधि बनता था, कानून बनता था, तीनों के लिए तो एक ही आदमी बनाता था। तो इससे हम लोग को सीखने को मिलता है कि इस समय तक जो है 1726 से पहले तक ये जो है केंद्रीकृत सत्ता थी। क्या थी? केंद्रीकृत सत्ता, मतलब एक ही, सब जगह के लिए एक ही जगह से कानून बनेगा, जो कि लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में बनता था। बाद में क्या किया, तीनों को अलग अलग अपना अपना कानून बनाने, अपना क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गवर्नर को। तो यहाँ से एक और चीज़ सीखने को मिलता है कि यहाँ से सत्ता का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब यहाँ पे पहले एकजुट था, एक ही आदमी कानून बनाता था, लेकिन बाद में क्या हो गया, तीनों जगह के गवर्नर जो है अपना कानून खुद ब खुद बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बम्बई, बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर अपना कानून खुद बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, इससे पहले यह शक्ति इंग्लैंड में स्थित निदेशक मंडल के पास थी। निदेशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में निहित थी। मतलब इस तीनों का गवर्नर का कानून बनाने से पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन सभी के लिए कानून बनाता था। चलिए एक बार हम लोग फिर से इसको रिकॉल करते हैं। 15 सितंबर 1599 में क्या आता है, लंदन में जो व्यापारियों ने क्या किया, एक सभा का आयोजन किया,
किसके अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। अब यहाँ देखिए सभा का आयोजन किया गया था। तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन करने के लिए जो ये सभा बुलाया गया था, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था? एक कंपनी का जो है गठन किया गया था और कंपनी का नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या नाम था? ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसी का नाम बाद में जो है क्या किया? वर्ष 1813 में बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। अब हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट 1600, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राजलेख। तो अब देखिए राजलेख क्या होता है? ये चार्टर एक्ट, ये जो राजा द्वारा या रानी द्वारा दिया गया अधिकार पत्र, ठीक है। अब ये देखिए चार्टर एक्ट कब आया था? तो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक अधिकार पत्र जारी किया था, जिसको हम लोग चार्टर एक्ट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग चार्टर एक्ट कहते हैं। इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ था? तो इस चार्टर एक्ट में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ, तो पूर्वी देश किसका? ब्रिटेन के पूर्वी, जैसे ये ब्रिटेन हो गया तो ये पश्चिम, इसका पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। एकाधिकार से यहाँ तात्पर्य क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवा पूर्वी देशों में जो है ब्रिटेन का और कोई ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़कर और कोई कंपनी वहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता है, ठीक है। ये हो गया एकाधिकार। अब जब कंपनी बना था उस समय कंपनी का जो है कुल पूंजी 30,133 था और उस समय उसमें टोटल 217 भागीदार थे। कितना थे? 217 भागीदार थे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। कंपनी का जो सारा प्रशासन देखने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था, एक परिषद का गठन किया गया है और ये जो है प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया, जिसमें जो है गवर्नर, उप गवर्नर सहित 26 सदस्य थे। यहाँ पहले भी बता दिए गवर्नर 1 हो जाता है, उप गवर्नर 1, 2, यहाँ टोटल 26 सदस्य बोल रहा है तो और 24 मेंबर हो जाएंगे। 1, 2 और 24 कितना हो गया? 26 हो जाता है। अगर पूछेगा कुल मेंबर, कंपनी का प्रशासन देखने के लिए जो एक परिषद का गठन किया गया था उसमें टोटल मेंबर पूछेगा, कुल सदस्य तो 26 मानेंगे, केवल सदस्य पूछेगा तो हम लोग 24 मानेंगे। अब देखिए इस परिषद का क्या नाम था? तो इस परिषद का जो नाम था गवर्नर और उसकी परिषद। क्या नाम था? गवर्नर और उसकी परिषद इसका नाम था, ठीक है। बाद में इसी परिषद का जो नाम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात निदेशक मंडल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, नाम से जाना गया। यही जो है गवर्नर और उसकी परिषद का जो है नाम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल से जाना गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 1726 का चार्टर एक्ट, ठीक है। ये जो हमने एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये देखिए 1726 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के तहत क्या हो गया कि इस एक्ट के तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को क्या किया गया था? गवर्नर तथा उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दिया गया था। मतलब जो है इन तीनों के गवर्नर को जो है अपना अपना क्षेत्र में जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। इससे पहले जो ये जो तीनों के गवर्नर जो थे अपना कानून नहीं, ये इनको जो कानून बनाने का अधिकार नहीं था। इन लोगों को तीनों के लिए जो कानून कहाँ से बन के आता था? ब्रिटेन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से बन के आता था। कहाँ से आता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात निदेशक मंडल से जो है इन तीनों के लिए कानून बन के आता था। और इसी में चेंज करते हुए क्या कर दिया गया? अब कहा गया कि इसमें 1726 के एक्ट के तहत इन तीनों का प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं, ठीक है, उनको अपने जो है इलाके में कानून बनाने का अधिकार दिया गया, का शक्ति प्रदान किया गया, ठीक है। इससे पहले यह शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में निहित थी। इससे हम लोग को एक चीज़ सीखने को मिलता है 1726 का चार्टर एक्ट से कि यहाँ पे सबसे पहले जब अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से ये कानून बन के आता था तो ये केंद्रीकृत सत्ता इसमें झलकती थी। मतलब कि एक ही जगह से कानून बना के तीनों जगह पे लागू करवाया जाता था। लेकिन बाद में फिर जो 1726 का एक्ट के तहत तीनों जगह के लिए तीनों गवर्नर को जो है अपना अपना कानून बनाने को दे दिया गया। इससे यह भी पता चलता है यहाँ पे केंद्रीकृत सत्ता टूट के विकेंद्रीकृत में बदल गया। मतलब सबको अलग अलग कर दिया गया कि आप तीनों को जो अपना कानून खुद ब खुद बनाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कहता है यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े हैं 1600 का चार्टर एक्ट और 1726 का चार्टर एक्ट पढ़े हैं। तो और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।